मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चतुराई बताता हूं। पकड़ने वाला तो पकड़ लेता है, चतुराई है। कोई बात किसी को निर्णय करनी हो तो आदमी कह देता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे भाई तो ठीक क्या है, सही आप बता दीजिए, सही क्या है। बोले नहीं ठीक तो तीनों है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो अपने तुम समझ लो क्या ठीक है। वैसे ही गोस्वामी जी ने कहा भैया अवतार भी ठीक है, जन्म भी ठीक है और प्राकट्य भी ठीक है। तो जिसको प्राकट्य अच्छा लगता हो वो प्राकट्य कह दो, जिसको अवतार अच्छा लगता हो अवतार कह दो, और जिसको जन्म अच्छा लगता हो जन्म कह दो। इसलिए आप देखें तीनों का प्रयोग तुलसीदास जी महाराज ने किया। श्री राम का जब जन्म होने वाला है या अवतार होने वाला है या प्राकट्य होने वाला है तो गोस्वामी जी लिखते हैं जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जन्म कह दिया ना, राम के जन्म का सुख का मूल राम का जन्म होने वाला। फिर कहा नहीं प्रकट वाले नाराज हो जाएंगे, वो तो ब्रह्म है, सब जगह प्रकट हो सकता। तब गोस्वामी जी ने फिर बात कही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो जन्म कह दिया और प्राकट्य कह दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा ये दो तो कह दिए, लेकिन जो अवतार मानते हैं वो नाराज हो जाएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं गोस्वामी जी ने, तुमको जो जचे जचे वही मान लो, जो अच्छा लगे। तब गोस्वामी जी महाराज वहां लिखते हैं विप्रधेनु सुनु संत हित, विप्रधेनु सुनु संत हित दीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुनु संत हित दीन मनुज अवतार। निजी इच्छा निर्मित तन, निजी इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। हो गया अवतार, सबको खुश। जो प्राकट्य मानते हैं वो भी प्रसन्न, भगवान प्रकट हुए। जो जन्म मानते हैं वो भी प्रसन्न हो गए, भगवान का जन्म हुआ। और जो अवतार मानते हैं वो भी प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने कहा ऑप्शन देता हूं तुमको, जो जचे सो सही है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। देखा आपने, चारों ओर बहुत धूम मची है। दासियों ने आकर राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट के सम्मुख आकर बधाई दी। महाराज बधाई है, बधाई। किस बात की बधाई है? महाराज बड़ी महारानी के सांवला सा सलोना सा सुंदर सुत जन्मा है, इसी बात की बधाई। गले में मणिजटित स्वर्ण हार था, महाराज ने उतारा और दासी को इनाम में दिया। तब तक तो दूसरी दासी आई, महाराज बधाई है, बधाई। अरे अब क्या बधाई है? महाराज अब तो बहुत सुंदर समाचार है। महाराज जो मझली रानी है उनके भी बहुत सुंदर सुंदर सुत हुए, सांवले सलोने। अच्छा अच्छा। झट से महाराज ने अपना कटिबंध उतारा, दासी को इनाम दिया। तब तक तो दो दो दासियां दौड़ी चली आई, महाराज बधाई है। महाराज ने कहा आज तो बधाइयों का तांता बन गया। भाई क्या किस बात की बधाई है? महाराज सर्व सुंदरी कैकेयी नरेश नंदिनी महारानी के जो पुत्र हुए हैं
उनकी तो बात ही क्या है। लेकिन इन छोटी महारानी के तो दो पुत्र हुए, गौर वर्ण, जैसे दिवस निकल आता हो, सूर्य का प्राकट्य होता हो, ऐसे सुंदर दो बालक हुए हैं महाराज। बधाई है, बधाई। महाराज प्रसन्न हो गए, हाथों में पहने हुए मणिजटित कीमती रत्न जटित कंकण उतारे और दासियों को इनाम दिए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, अवध में आनंद भय, जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भये, जय जय रघुबर लाल की। कौशल्या के लाल की, कैकई के लाल की, कौशल्या के लाल की, कैकई के लाल की, कैकई के लाल की, जय सुमित्रा लाल की, कैकई के लाल की, जय सुमित्रा लाल की। अवध में आनंद भय, जय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय, जय जय रघुबर लाल की। जय जय रघुवर लाल की, जय जय रघुबर लाल की। जय जय रघुबर लाल की, जय जय रघुबर लाल की। मची है धूम अवध में, पुण्य सलिला सरयू की तरंगें तट से टकराकर महाराज को बधाई देती प्रतीत होती है। गगन में पवन के प्रभाव से छा गए मेघों ने मानो भगवान के दर्शन करने की लालसा व्यक्त की हो। आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान भास्कर ने एक पल को अपना रथ रोक दिया। अद्भुत दृश्य है। इतना दान किया, इतना लुटाया, इतना लुटाया। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान दिया। जिसको मिला उसने रखा नहीं, उसने इस प्रसन्नता में दूसरे को दान में दे दिया। हमारे विद्वान तो बहुत अच्छा अर्थ यहां करते हैं। महाराज ने जब सोना चांदी वस्त्र गऊ भूमि सब कुछ देने की तैयारी कर ली, अवधपुरवासी खड़े हुए हैं, महाराज से मांग रहे, महाराज बधाई है, कुछ दीजिए, कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा हमको भी मिले, हमको भी मिले। महाराज दशरथ ने कहा तुम लोग क्या चाहते हो?
सोना चांदी रत्न जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। अवधपुर वासियों ने कहा महाराज इन सब की हमको जरूरत नहीं है, हमारे घर तो भरे हुए हैं। अवधपुर वासी तो वो हैं कि जिनके धन को देखकर कुबेर भी लज्जित होते हैं कि हमारे यहां इतना धन क्यों नहीं। एक साधारण सा कहा जाने वाला अवधपुर वासी वो भी इतना संपन्न है कि कुबेर भी लज्जित होता है। नहीं चाहिए महाराज हमको अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, रजत नहीं, स्वर्ण नहीं, रत्न नहीं, भूमि नहीं, धेनु नहीं, क्या चाहिए महाराज? हमें सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व चाहिए? ले जाओ ना, खुला हुआ है सब कुछ। नहीं महाराज हमें आपका सर्वस्व चाहिए। अब महाराज के कान खड़े हुए हैं, हमारा सर्वस्व? हाँ महाराज आपका सर्वस्व। आप विचार कीजिए, हमें इन सब की कामना नहीं है जो सांसारिक जीवों को फंसा देती है। हमें उन साधनों की आवश्यकता नहीं, हमें उस सर्वस्व की आवश्यकता है जिसको पाने के पश्चात यह जीव मुक्त हो जाता है। और सच्चे अर्थों में महाराज का सर्वस्व क्या था? महाराज का सर्वस्व नीलकांत मणि, कौशल्यानंद वर्धन, दशरथ नंदन, वही थे भगवान। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। याचना कर रहे हैं अवधपुर वासी, हमें अपने लाल को ही दान में दीजिए, हमें भगवान चाहिए। क्या सुंदर एक दार्शनिक चिंतन है यहाँ पर। हम प्रायः मांगते हैं हमें संसार चाहिए, हमें साधन चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा दाता हो दुनिया में जो ईश्वर का दान करता हो तो वो कोई दशरथ जैसा ही हो सकता है। महाराज दशरथ, महाराज हमें चाहिए आपका सर्वस्व दान, हमें चाहिए वो जिसको पाने के पश्चात फिर कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। आंखों में आंसू भर आए महाराज के। गोद में लेकर नीलकांत मणि श्याम प्रभु को लेकर आए, सबसे आगे खड़े हुए अवधपुरवासी की गोद में दे दिया। उसके पीछे एक और खड़ा हुआ था, उसने कहा क्यों अकेले ही आनंद लोगे, हमें भी तो दो। उसने उसको दे दिया। उसके पीछे भी एक खड़ा हुआ था, उसने कहा हमें भी, उसने उसको दे दिया। अवधपुर वासियों के मध्य में प्रत्येक की गोद में खेलते हुए ये प्रभु दान की प्रक्रिया चले गई और अंत तो गत्वा सबकी गोद में से होते हुए भगवान लौटकर फिर कहां आ गए? अंत में महाराज ने फिर हाथ फैला दिया, बोले जब तुम दे ही रहे हो तो फिर यही मुझको फिर दे दो। और अवधपुरवासी स्वार्थी नहीं है, वो ईश्वर भी मिल जाए तो वो भी उसको दान में देने को तत्पर हो जाते हैं। हम स्वार्थी नहीं है, भगवान को पाने के पश्चात भी यदि कोई ईश्वर मांगता हो तो हम ईश्वर को भी देने में पीछे नहीं हटते। अरे क्यों ना होंगे, जैसा राजा वैसी ही प्रजा। जब महाराज दशरथ स्वयं अपने लाडले लाल को दान देने को तत्पर हुए तो भला प्रजा भी क्यों ना दान करेगी। और तब गोस्वामी जी ने वहां पंक्ति लिख दी, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। जिसको मिले प्रभु उसने अन्य को दान में दिया और उसने फिर किसी अन्य को दिया। अरे सांसारिक साधनों की कामना न करके ईश्वर की कोई कामना करे और सामने खड़ा हुआ याचक यदि ईश्वर को भी मांगने को हाथ फैला दे तो भक्त तो वो है कि ईश्वर को भी दान में दे देता है। मैं स्वार्थी नहीं हूं। उत्सव मना, बहुत उत्सव मना।